डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से कल दुनिया को अपने एक्शन से बिल्कुल सरप्राइज कर दिया था, यह कहते हुए कि हम ईरान के अंदर जो सत्ता है, खैमनी की जो सत्ता है, उसे कतई पसंद नहीं करते। रेजिम चेंज का समय आ गया है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की तरह, यानी MAGA की तरह मेक ईरान ग्रेट अगेन का समय आ गया है, यानी कि MIGA का समय आ गया है। ऐसा कहते हुए इन्होंने कल ईरान पर हमले किए थे। इसी का रिटेलिएशन आज शुरू हुआ और घंटे भर पहले, अब 20-25 मिनट पहले की अपडेट्स हैं कि ईरान ने अमेरिका को पूर्व दी गई चेतावनी के आधार पर ही, क्योंकि ईरान कह चुका था कि यदि अमेरिका इस युद्ध में उतरता है तो उसके दो रिपरकर्शंस हो सकते हैं। पहला, एक कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके दुनिया के अंदर ऑयल प्राइसेस बढ़ा सकता है, और नंबर दूसरा, ईरान के द्वारा अमेरिकी ठिकानों पर जो कि मिडिल ईस्ट में स्थित हैं, आज हम जानेंगे कितने ठिकाने हैं, कहां कहां पर यूएस ट्रुप्स हैं, कितनी यूएस की सेना मिडिल ईस्ट में रहती है, किस किस जगह पर क्या एग्जैक्ट लोकेशन है, आज हम अपने सेशन में जानेंगे। ऐसा कहते हुए इन्होंने कतर पर हमला कर दिया। कतर पर हमला हुआ, उससे पहले एक बार मैप पर आप इसे समझ लें। यह पर्शियन गल्फ है, ईरान के दक्षिण के अंदर कतर है, कतर के अंदर अल उदैद एयरबेस है जिस पर हमला किया गया है। अल उदैद एयरबेस पर लगभग कहा जाता है कि 10,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक एनी टाइम रहते हैं। मिडिल ईस्ट में 40,000 से 50,000 अमेरिकी सैनिकों का ठिकाना है। यह अमेरिका का सबसे बड़ा ठिकाना है। अमेरिका का मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा, या फिर यह कहिए कि यहां पर लगभग 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट रखने वाला यह वो ठिकाना है जिससे पूरी तरह से अफगानिस्तान, ईरान, इराक, इन सभी क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता है, जिसको आपने सेंटकॉम कहा था। सेंटकॉम का अगर आपको याद हो तो अमेरिका के जो दुनिया भर में दुनिया को जिस तरह से इन्होंने डिफरेंट कमांड्स में बांट रखा है, तो वर्ल्ड के हिसाब से जो सेंट्रल कमांड है, उस सेंट्रल कमांड का मुख्यालय इन्होंने कतर में बनाया हुआ है। कतर एक देश है, स्वायत्त स्वतंत्र देश है, लेकिन फिर भी अमेरिका यहां पर अपना बेस प्रॉपर तरीके से चलाता है। इतना ही नहीं, जब ट्रंप यहां से लौटते हैं तो इनसे हवाई जहाज भी भेंट में ले जाते हैं। एक तरह से कहा जाए तो कतर की सुरक्षा अमेरिकी सेना कर रही है, यह कहकर के ही इनको पैसे के साथ तोला जाता है। कतर की राजधानी दोहा, जिसने कुछ समय पूर्व ही वर्ल्ड कप देखा था फुटबॉल का, आज वो ऊपर से आती हुई बॉल रूपी मिसाइलें देख रहा है। इन मिसाइलों को दोहा का निशाना दिखाया जा रहा है कि दोहा की तरफ ये आ रही थी। कतर छोटा सा देश है, कैपिटल दोहा है, ऐसे में दोहा में लोग इन मिसाइलों को आते हुए देख रहे हैं और इनको टारगेट होते हुए देख रहे हैं। आसमान में ही कतर के एयर डिफेंस ने इन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया। ये तस्वीरें दोहा की बताई जा रही हैं। चूंकि इस घटना को बीते अभी 1 घंटा ही हुआ है, ऐसे में इस घटना की जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रही हैं, लेकिन फिर भी हम इन सभी तस्वीरों में मोस्ट वेरीफाइड तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। संभव है कि इनमें से एक आध तस्वीर कोई फर्जी भी निकल आए, तो हम उसको पहले ही आपके सामने बताते हुए चल रहे हैं। चूंकि इन हमलों की दोनों ही तरफ से, मतलब एक तरीके से अमेरिका की तरफ से भी, कतर की तरफ से भी इसका अनाउंसमेंट हो चुका है कि हमारे ऊपर हमला हुआ है, भारत की तरफ से भी हो चुका है कि ऐसा कुछ हो रहा है, इसलिए हम ये तो मानते हैं कि यहां पर हमले हुए हैं। ईरान ने चूंकि अपने परमाणु ठिकानों पर हमला लेने का, जो हमला हुआ उसका बदला लेने के लिए कहा था, इसलिए उसने अमेरिका के अल उदीद एयरबेस को निशाना बनाया, जहां 8,000 से 10,000 के करीब अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। यहां पर खबरें हैं, द कॉम्पिटेंट कतर अथॉरिटीज अनाउंस द टेम्परेरी सस्पेंशन। अच्छा, इसकी शुरुआत भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, और शुरुआत यह थी कि कुछ समय पहले ही, थोड़ी देर पहले ही हुआ यह था कि कतर ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था। एयर स्पेस बंद किया और सायरन बजाना शुरू कर दिया था। इसका मतलब यह माना गया कि कतर को यह जानकारी लग गई थी कि उसी के ऊपर हमला होने वाला है। अल उदैद एयरबेस जो कतर के अंदर है, उसे टारगेट किया जा रहा है। इससे एक बड़ा सवाल निकला, और बड़ा सवाल यह था कि कतर को बताया किसने कि उसके ऊपर हमला होने जा रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, अपडेट यह है कि ईरान ने ही कतर को इन्फॉर्म किया था कि हम तुम पर हमला करने आ रहे हैं, लेकिन तुम हमारे भाई हो, मित्र हो, क्योंकि कतर मध्यस्थता को बढ़ावा देता है। कतर है जो सबके बीच में मध्यम मार्ग अपनाता है। कतर थोड़ा प्रो ईरान है। तो कतर से कहा गया कि तुम हमारे भाई हो, इसलिए हम तुम्हें पहले इन्फॉर्म कर रहे हैं कि तुम पर हम हमला करने आ रहे हैं, लेकिन यह हमला तुम पर नहीं है, तुम्हारे किसी भी सिविलियन को टारगेट नहीं किया जाएगा। यह ईरान की तरफ से लेटर ऑन बयान भी आ गया है। हमने अमेरिकी बेस को निशाना बनाया है। आपको क्या लगता है कि अमेरिकी बेस को निशाना बनाना कतर के अंदर